बच्चों यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया है और ये क्वेश्चन पिछले साल आया था 4 मार्क्स, ठीक है, कुछ खास नहीं है, जैसा है वैसे ही है, ठीक है, बस वो तो आ जाता है तो थोड़ा सा क्रेज बन जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बिंदु x बराबर क्या दिया है, f(x) का मान 3 दिया है, π/2 रखोगे तो भी वो तो 3 ही रहेगा, हाँ कि ना। दूसरा क्या निकाल, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x). अब यहाँ कई बच्चे कहते हैं सर π/2 माइनस क्यों रख रहा है, उसका एक रीज़न है। तुम्हें π/2 माइनस थीटा वाले सूत्र आते हैं, π/2 प्लस थीटा वाले सूत्र तुम्हारे गलत होने के थोड़े चांस हैं। अभी मैंने बता दिया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अरे पता है कि नहीं, तो अब सब बढ़िया ही हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ ये मेथड वाकई काम में आती है जया, जब हम 0 माइनस एच 0 प्लस एच रखते तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। x बराबर, कोई तो बोलो यार, π/2 माइनस एच रखने वाला, लिमिट h टेंस टू 0 की cos π/2 माइनस एच पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा परी। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, देखो याद आ गया कि नहीं, क्या होता है, साइन, तो ये आ जाएगा साइन एच, ठीक है परी। इंटू करेंगे बेटा 2 का अंदर, तो यहाँ क्या बचेगा, बता ही नहीं रहा कोई, और माइनस इंटू माइनस, पाई से पाई क्या हो गया, ये बचा अपना लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। k और बटे का 2 कहाँ निकाल देंगे, और बच्चा बच्चा जानता है इसका मान क्या है, तो ये अपनी वाम हस्त सीमा आ गई। अब लिखेंगे चूंकि f x बराबर π/2 पर क्या है जया, तो जो हमने ये लिमिट निकाली है π/2 माइनस f(x), क्या लिमिट निकाली है लकी, x टेंस टू π/2 माइनस f(x), वो किसके इक्वल है, f π/2, मतलब k/2 किसके इक्वल है जया, 3 के, तो k किसके इक्वल है, 2 3 6। आंसर इसका गलत दिया होगा पक्का, हाँ वो उसमें गलत ही लिखा है, लास्ट भी लिखा था, हम सही कर ले रहे हैं उसको, 6 आएगा। कर लो बेटा, कर लिया था क्या तो तुमने। हमारी अगली प्रश्नावली है संतत फलनों का बीजगणित। संतत फलनों का, भाई मेरे सुनो जरा, अगर 2 फलन संतत हैं, अगर 2 फलन क्या हैं, तो उनका योग करने पर जो फलन आएगा वो भी क्या रहेगा, अंतर करने पे, गुणा करने, भाग करने पे भी हो सकता है, बस बटे की चीज 0 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बटे की। मैंने कहा था मैक्स टू फलन संतत ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, f(x) बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिखा है कि नहीं पहले बताओ, नहीं लिखा है, पहला प्रश्न ये। इसमें हम लिखेंगे x के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन एक्स व कॉस एक्स दोनों क्या हैं बेटा जया, संतत हैं। दोनों क्या हैं, हमको पता है साइन और कॉस के ग्राफ कभी नहीं टूटते, 10 का टूटता है कब, 90, 3π/2 200, मतलब π/2 3π/2 5π/2 7π/2 सब में ग्राफ टूटता है, साइन कॉस के तो कभी टूटते ही नहीं। कॉस एक्स दोनों क्या है, संतत। अतः इनका योग, इनका, या मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः x के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन एक्स व कॉस एक्स का योग f(x) बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी क्या होगा, क्वेश्चन क्या लिखा था जरा पढ़ो, कि सांततता पे क्या कीजिए, विचार, जांच कीजिए, विचार कीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते, बाकी एच वाली मेथड तो है ही, वो अपन ने करी भी है, तुम लोग को देख लेना, यही सेम क्वेश्चन अपन ने किया है, उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है,
तो इससे क्या होता है, एक चांस बढ़ जाता है कि 2 नंबर में आए तो हम सीधा लिखाएंगे। चलिए कर लीजिए बेटा। तो आगे के 3 क्वेश्चन, सुन रहे हो मेरी बात, सेम टू सेम, योग की जगह अंतर, अंतर की जगह गुणनफल। ध्यान देंगे सारे बच्चे। बच्चों अब हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, fx बराबर cot x। बच्चों cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों तो संतत हैं ही, तो फिर इनका जो भागफल है वो भी क्या होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इसमें एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, ये एक परिमेय फलन बन गया। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको पता है परिमेय फलन का हर 0 नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पे अपन लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। यह फलन तभी परिभाषित होगा जब x बराबर नहीं है किसके, क्यों 0 होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट में पाई को भी शामिल करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि साइन 180 भी, फिर ध्रुव कहेगा सर अब एक बात बताएं 360 भी फिर 0 ही हो, फिर तो ऐसे लिस्ट बढ़ जाती है, पाई 2 पाई, बोलो 3 पाई 4 पाई, इन सब पे ये क्या होता है 0। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं n पाई। क्या लिख सकते हैं, जहां, रुक जा भाई रुक जा, n क्या है, आवाज नहीं आ रही, 0 कहां से स्टार्ट होती पूर्ण संख्या, 0 पाई 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। आ गई बात समझ में। तो क्या दुनिया में यही कोण होते और कोई कोण नहीं होते, उन सब पे तो संतत होगा। तो अब लिखना हमें, अतः x बराबर n पाई को छोड़कर, x बराबर बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो, शेष यहां लिखना पड़ेगा sin x बराबर नहीं है 0। हाँ, x बराबर n पाई को शेष सभी बिंदुओं पर छोड़कर x की सभी वास्तविक मानों के लिए, वास्तविक दिया गया लिए fx बराबर, पढ़ना जरा, cot x क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा बच्चों, अगला सवाल पढ़ो, परी क्या लिखा है, tan x ना करके पहले आप करो जी वाला। कौन सा अपना क्वेश्चन है, cosec x। इसको क्या लिखो, यह फलन, बाजू से देख के पढ़ना है, तभी परिभाषित बराबर नहीं है, और इसके बाद सब्जियों का कर लोगे। अब पढ़ो प्रश्न क्रमांक cot x, सॉरी tan x। पढ़ो तीसरा क्या है, fx बराबर tan x माने, जल्दी से बोलो, sin x अपॉन, यह फलन, यह तभी परिभाषित होगा जब cos x does not equal to, तो मतलब x का मान 90 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्यों नहीं होना चाहिए 90, cos 90 का मान 0 हो जाता है। और क्या नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2। तो ये रेडियन सिस्टम से यही फायदा है कि आपको एक के बाद एक क्या लगता जाता है, अंदाजा। अगला अगला, ये सब विषम संख्याएं हैं, क्या है, तो यहां क्या लिखेंगे, क्या लिखा, जरा पढ़ के दिखाओ परी, 2n + 1 पाई बाई 2। अपन पूर्ण संख्या ना लिख के पूर्णांक लिख लो, बिकॉज माइनस के भी होते हैं मान। अपन को यहां भी क्या लिखना चाहिए, पूर्णांक, क्योंकि मान ये माइनस वाले भी होते हैं। कौन से वाले होते हैं, यहां भी अपन पूर्णांक ही लिख ले रहे हैं। ये बेटा काय का है, विषम संख्या का, 2 एकम और 1, 2 शून्यम और 1 पाई बाई 2, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जहां n क्या है बेटा, फिर वही लाइन लिखनी है
अतः x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को छोड़कर x के सभी वास्तविक मानों के लिए fx बराबर 10x क्या है, संतत है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। fx बराबर वही सेम टू सेम sec x को लिख लेंगे 1 अपॉन cos, तो सब जो का तुम कर लोगे। तो चारों सवाल जल्दी से कर लो।